स्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष धनु राशि का संपूर्ण जीवन का विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक, आर्थिक एवं बहुमुख विकास का पूर्ण विश्लेषण होगा। मित्रों, धनु राशि मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण एवं उत्तराषाढ़ा के 1 चरण को से मिलकर के धनु राशि का निर्माण होता है। 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक पाश्चात्य मतानुसार, 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक भारतीय मतानुसार एवं कुंडली के अनुसार सूर्य धनु राशि में जब रहता है, उस समय में पैदा समस्त लोगों की राशि धनु राशि होती है और यह धनु राशि का फल उन पर लागू होता है। उन लोगों को धनु राशि का फल पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, कर्क राशि का बृहस्पति उच्च का होता है एवं मकर राशि का बृहस्पति निम्न का होता है। अतः इन लोगों में बृहस्पति के गुण पाए जाते हैं। ये लोग ईमानदार व उदार हृदय वाले होते हैं। बिना प्रत्युपकार की भावनाओं से दूसरों की भलाई करते रहते हैं। इन्हें क्रोध जल्दी आता है और जल्दी शांत हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर ये लोग व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं। ये भविष्य में आशंकित विपत्ति से परेशान रहते हैं। ये स्वतंत्रता के प्रेमी तथा अच्छे वक्ता तथा अध्ययनशील होते हैं। बृहस्पति देवताओं एवं ग्रहों का आचार्य एवं गुरु है। ये बुद्धिमान, मंत्री एवं सलाहकार एवं पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं। दानी, उदार, सच्चरित्रवान, ज्ञानी, वेदांती, शांत स्वभाव, सत्य आचरण करने वाले, परोपकारी सामाजिक कार्य करने वाले, राज्य में उच्च पद को प्राप्त करके अपने जीवन व्यतीत करने वाले, सामाजिक कार्य करने वाले, कोमल हृदय, मृदुल वाणी, मीठी वाणी है, इन लोगों की मीठी वाणी है और सत्य न्याय प्रेमी बने रहते हैं। सहनशीलता, विनम्रता, ईश्वर भक्ति, अच्छी सलाह देने वाला, सबका हितकारी होते हैं। ज्ञान, सुख, संपत्ति, चतुराई, परमार्थी और वीर, सद्मार्गी, दीर्घ आयु होते हैं। लंबी आयु उनकी होती है। आयु के कालम में जब हम पहुँचेंगे तो आप देखेंगे उनकी आयु शतक तक पहुँचने का प्रयास करती है। बृहस्पति सूर्य की युति महत्वाकांक्षी, अधिकार भावना की वृद्धि, राज्यमान, ज्ञानमान बनाता है। बृहस्पति चंद्र की युति सबसे उत्तम होती है। बृहस्पति के साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्र आ गया तो फिर क्या पूछना है। आपके जीवन में अच्छे अच्छे और शुभ शुभ सारे कार्य होते हैं। अत्यंत सुख प्राप्त होता है। विद्या, कीर्ति, यश, पराक्रम, योग, विद्या, धार्मिकता, धन, वैभव का अधिकार प्राप्त होता है। अगर बृहस्पति के साथ मंगल का योग है तो इसके जातक गणितज्ञ, शिल्पज्ञ और विद्वान, गान, वाद्य के प्रिय होते हैं। बृहस्पति अगर बुद्ध का योग है तो ये बोलने में बड़े अच्छे होते हैं। वाक् चतुरी, उत्तम वक्ता, चतुर प्राख्यान देने वाले, कवि, संशोधक बनते हैं। बृहस्पति और शुक्र का योग जो होता है बलवान, चतुर एवं नीतिवान, भोगी बना सकता है। गुरु और शनि का योग कार्य में दक्ष, धनी, यशस्वी, यशवान एवं प्रशासनिक अधिकारी की कुर्सी को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, इस तरीके से आपकी कुंडली में जिसका जो योग है, आप अपने को उस कार्य के प्रति सक्षम एवं सफल समझिए। इनके सामान्य गुण सभी कार्यों में ये निपुण होते हैं। इनके विचार सदैव परिवर्तनशील होते हैं। बचपन में इनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं रहती है। इनके पिता की माली हालत को नुकसान पहुंचाने का खतरा रहता है।
ये लोग अपने उद्यम में उन्नति करते हैं। भाई बहन कम होते हैं। एक भाई या बहन का कम उम्र में जीवन का खतरा रहता है। माता पिता या सास ससुर में से किसी एक से मतभेद संभव होगा। सबसे बड़ी संतान भी काफ़ी परेशानी से पैदा करते हैं। हो सकता है संतान से के विचार से इनकी विचार वैमनस्यता के रूप में हो। विवाह दो होते हैं, एक के कारण काफ़ी नुकसान होता है। दो प्रकार के कार्य साथ साथ करते हुए चलना चाहते हैं। 30 वर्ष की उम्र में ऊपर से नीचे अथवा ऊंचे पद से अवनति पाकर के निम्न पद पर कार्य करने की संभावना है। यात्राएं काफ़ी करने का योग है। यात्रा में किसी भी निकट संबंधी की मृत्यु की सूचना मिल सकती है। मित्र बहुत होते हैं। एक मित्र के विश्वासघात से काफ़ी नुकसान पहुंचता है और व्यवसाय तथा प्रेम संबंध में प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। ये लोग खेल कूद के बड़े ही शौकीन होते हैं। घुड़सवारी, निशानेबाजी, गोली चलाने में निपुण होते हैं। सेवा में कार्यरत होकर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सेना में अगर ये प्रविष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छी सफलता मिलती है। स्नायुमंडल की कमजोरी, वायुजनित पीड़ा, शरीर में रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। बृहस्पति का दिन, 3 की संख्या, पीला रंग अनुकूल है। तीक्ष्ण प्रकृति वाले ये व्यक्ति सर्वत्र सफलता पाते ही रहते हैं। गला, फेफड़ा, फोड़ा फुंसी, चर्म रोग से आपको बचते रहना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए बुद्ध की उपासना करना एवं केतु की उपासना करना आपके लिए अत्यंत लाभप्रद है। धनु राशि की लोगों की शिक्षा, धनु राशि वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। इनका IQ एबव 200 होता है। इस प्रकार इनकी अच्छी IQ होने के कारण ये उच्च शिक्षा एवं विशेष शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान विषयों प्रबंधक प्रमुख रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। अध्ययन, प्रयोग और यात्रा द्वारा सीखते हैं। विवाह एवं दाम्पत्य जीवन में आपकी पत्नी संतोषी और गुणज्ञ होगी तथा परिश्रम प्रिय होती है एवं अत्यंत सौभाग्यशाली होगी। आप अपनी पत्नी को नारित्व का अनुभव करा सकते हैं। इनकी पत्नी महान, निर्णायक ढंग से काम करने वाली होती हैं। ये अग्नि तत्व प्रधान है, बदले में प्रशंसा के इच्छुक रहते हैं। आपके जीवन, विवाह एवं प्रेम के अनेक प्रसंग आ सकते हैं। विवाह तो करते हैं परंतु महत्व नहीं मानते हैं। चैत्र मास, सावन, ज्येष्ठ अथवा अगहन या मार्गशीर्ष मास में पैदा हुए स्त्री पुरुषों का जोड़ा सुखमय रहता है। आजीविका एवं सौभाग्य, वकालत, संपादन, अभियंता, प्रकाशक के रूप में आप अतीव सफल होते हैं। आप में संगठन एवं नेतृत्व की अद्भुत क्षमता होती है। उत्तर पूर्व या दक्षिण दिशा में जिस मकान का प्रमुख द्वार हो, ऐसा मकान सुखकर आपके लिए होता है। यात्रा, कानून एवं प्रकाशक के रूप में सफल होते रहते हैं। 14 से 21, 35 से 42 वर्ष तथा 56 से 63 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य से विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन परिस्थितियों में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा के दशांश हवन कराना चाहिए। महामृत्युंजय मैं बोलता हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। मैंने अपने वीडियो में 33 अक्षर के एक एक अक्षर में 33 देवताओं की ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा आपके समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए पर्याप्त होती है। अब इसी तरीके से 28 से 35 वर्ष की आयु और 42 से 49 वर्ष की आयु वाले वायु में आप सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे। 60 वर्ष की उम्र से पहले आपका भाग्योदय उच्च एवं चरम सीमा पर पहुंच जाएगा।
अतः आप अपने भाग्योदय को पूर्ण रूपेण चरम सीमा पर पहुँचने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का 75,000 जाप 76,000 जाप करके आप दशांश हवन करके अपने बृहस्पति को सशक्त एवं अत्यंत शक्तिशाली बना सकते हैं। मित्रों, आप जैसे आपकी आयु बड़ी ही उत्तम है, आपका व्यक्तित्व उच्च श्रेणी का है, समस्याओं को सरल बना नहीं पाते हैं, आपका चुनाव बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होता है, आप सदैव सत्य का अन्वेषण करते हैं, आप अनवरत गति से प्रगतिशील बनने की आकांक्षा रखते हैं, आपका अंतःप्रेरणा स्वतः आपको उचित मार्ग पर ले जाती है, उत्सुकता तर्क संगत एवं व्यवहार अपनाना चाहते हैं। आप उत्सुकता तथा तर्क संगत व्यवहार को अपना करके आप समाज में अपने को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आप अपने धुन के पक्के दृढ़ विचार वाले साहसी जोशीले तथा स्पष्ट वक्ता होते हैं। आपके लिए स्पष्ट वक्ता न बन चुका है, किसी भी बात को छिपाते नहीं हैं, साफ साफ कहना आपका सबसे बड़ा गुण है। आपकी कमी क्या है क्षमा कीजिएगा, अगर आप में कमी नहीं है या न्यूनाधिक से है तो इसे दूर करने का आप प्रयास करिएगा। वो क्या है आप सुने। भविष्य के लक्ष्य को भूतकाल की स्मृतियों में परिवर्तन कर लेना आपका सबसे बड़ी कमी है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति अनुभव से सीखना, स्पष्ट व्यक्तित्व, भावुकता, बेचैनी, बौद्धिक उत्सुकता, आप ठोस कार्यों के इच्छुक रहते। मनुष्य को सदैव धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। चारित्रिक विशेषताएं, दुराग्रही लालची स्वभाव बन सकता है, भौतिकवादी इंद्रियार्थीवादी, भौतिक इच्छाओं द्वारा नियंत्रित अड़ियल स्वभाव, दृढ़ दिनचर्या, भावनात्मक इच्छाओं की नियंत्रित रखना आपका स्वभाव है। आपके स्वभाव में कुछ विशेष कमियां जो निम्नवत हैं, इन्हें आप जानें। आप में अभिमान विद्यमान है। आपको यह बताने में मैं संकोच नहीं करूँगा कि वास्तव में यह जो गर्व है, अभिमान है, परमपिता परमेश्वर आपका मिठाई नहीं खाता है, आपका अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीप बत्ती नहीं लेता है। प्रभु का सबसे बड़ा आहार आपका अहंकार है। अगर आपने अहंकार किया तो ये अहंकार आपके जीवन को ले डूबेगा। इसलिए मान्यवर, आपसे निवेदन है कि अगर आपके मन में अहंकार की भावनाएं हैं तो उसे इतना दबा दीजिए कि आप उसे दबाकर आगे चले जाइए। ये पर्वतारोही की तरह से पर्वतों को काट छांट करके आगे बढ़ने की आप अपना स्वभाव बना लीजिए। आप अपने इसी स्वभाव के कारण अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, रोने के समय भी हंसने के लिए विवश रहते हैं, उदार विश्वासघात का कारण बनती है। आपकी उदारता का जो स्वभाव है ये आपके साथ विश्वासघात का कारण बन जाता है। आपका चुनाव बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होता है। आप पहले व्यक्ति कार्य को करके अगर सोचता है तो बुद्धिमान नहीं है, खूब सोच करके कार्य करता है वही वास्तव में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो आप अपनी कमियों को समझें कि आपको पहले खूब चिंतन मनन तर्क स्मृति से सोच समझ करके तब विवेकपूर्ण निर्णय लेकर किसी कार्य को करना चाहिए। कार्य को करने के पश्चात फिर पश्चाताप, बुरा फल प्राप्त होने पर पश्चाताप करने से क्या लाभ है। इसलिए मान्यवर, आपको सदैव विचारणीय चीज़ों को विचार करके करना चाहिए। विश्वासघात का कारण उदारता आपकी है, इसलिए उदारता पर भी आप नियंत्रण करें। आपका चुनाव बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होता है। आपको गुरुवार का या शनिवार का व्रत रहना चाहिए, शिव या हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। शनिवार को भगवान हनुमान जी का निश्चित रूप से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का आपको 76,000 जप करना चाहिए। 11 वर्ष की आयु में चक्षु पीड़ा संभव है, 16 वर्ष में जलघात संभव है, 24 और 26 वर्ष में अंग में कहीं कोई कष्ट हो सकता है,
46, 57 और 67 वर्ष में, 46 वर्ष में सर्प बाधा और 57 वर्ष में जल बाधा और 67 वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग है। 85 वर्ष में मार्केश है, 68 और 75 वर्ष में भी मार्केश है। बस्ती बचाते आप लंबी आयु के हैं, 95 वर्ष की आयु आपकी है। शुक्रवार का दिन और हस्त नक्षत्र आपकी मृत्यु का समय है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप योग प्राणायाम अवश्य करिए, क्योंकि श्वसन क्रिया की संख्या कम या अधिक करके आयु बढ़ती घटती रहती है। मित्रों, 1 सेकंड में आपके शरीर से 12 तंतुएं टूटती हैं। ये 12 तंतुएं टूटते टूटते अंतिम मृत्यु के समय तक इतनी टूट जाती हैं कि हमें आपको बोलने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। इसलिए अनावश्यक व्यर्थ की बातें हमको आपको करके अपने शरीर की तंतुओं को समाप्त करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भारत, हे मातेश्वरी त्राहि माँ।